इसकी डेरिवेशन तो सुपर इजी और सुपर सिंपल है, तो जस्ट सी। क्या है, यानी कि भी बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन we know that q is equal to summation of gi की पावर माइनस ई आई अपॉन के टी, राइट। लेकिन हम लोग तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा जी आई की जगह, और यहाँ ये इसकी एनर्जी भी ई अपॉन के टी हो जाएगी, ठीक है। दिस वन इज़ फ्रॉम आई जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें तो कुछ कहने की नीड ही नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये क्या है, डीजेनरेसी, जैसे कि आप जानते हो, और आप अब तक क्या आपको देखने को मिला है, इस जी आई की वैल्यू अलग अलग मोशन के टाइप के लिए क्या होती है, अलग होती है ना। तो यहाँ देखो ये आपको ध्यान में रखनी होती है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक मोशन all the energy levels, all the electronic energy levels are non degenerate। क्या होते हैं ये सारे के सारे, नॉन डीजेनरेट होते हैं, यानी कि सभी एनर्जी लेवल्स की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो फिर इसकी वैल्यू होती है 2j+1। क्या होती है, 2j+1, बिल्कुल रोटेशनल मोशन की तरह, ठीक है। डीजेनरेसी बताई थी ना कि अगर हर एक एनर्जी लेवल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेट्स हैं और उन सभी मल्टीपल स्टेट्स की एनर्जी इक्वल है, तो वो तो हो गई डीजेनरेसी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमने रोटेशनल मोशन में एक पैटर्न देखा था कि भाई जब हम किसी एक ऐसे एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं जिसमें जे की वैल्यू कुछ है और अगले की बात करें जिसमें जे की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसमें किस किस पैटर्न से एम की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो वहाँ से हमें ये फॉर्मूला देखने को मिला था 2j+1। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो, कि हमने ये 2j+1 फॉर्मूला को वहाँ पे डिराइव भी किया था, ठीक। तो यहाँ भी बिल्कुल जो है स्टेटिस्टिकल वेट की डीजेनरेसी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2j+1। यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी ई की, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की, ठीक है। तो लेट मी टेल यू एवरीवन कि इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज जीरो। देखो कह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, जीरो। और अभी हम लोग ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं पूरी की पूरी, वो हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल को कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है ना, वो तो कंडीशंस चेंज होने पर क्या करता है, ट्रांजिशन शो करता है, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठा है, ठीक। तो हम लोग पूरी की पूरी डेरिवेशन को करते वक्त क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। तो अब क्या बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ग्राउंड स्टेट की, वो क्या है, हमेशा जीरो की इक्वल होती है। सिंपल सी बात है, जब आप ग्राउंड स्टेट पे हो तो आपकी एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे आप टॉप पे जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर क्या मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि ई इज इक्वल टू जीरो, राइट। नाउ पुटिंग दीज बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। then equation 1 will become QE summation of 2j+1। ये तो ज़ीरो है, जब यहाँ पर इस ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ई की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ सिर्फ QE इज इक्वल टू 2j+1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या, तो ये है आपका डेस्टिनेशन ऑफ योर डेरिवेशन। ओके, देखो कितनी ईजी सा था, है ना। थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी काफ़ी इजी था समझना और डेरिवेशन वाला भी, कुछ ना लेंथी है ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना।